अभी हम आपको दिखाएं कि मतलब जो मशीन लगा हुआ था यहाँ गांव में, बताया गया प्रदूषण का जांच हो रहा है गांव गांव आके, और चूल्हा के जस्ट ऊपर में लगाया गया था। जो खाना बनाने के बाद जो धुआं निकलता है उसके सामने जस्ट मशीन लगा हुआ था। तो हमारे साथ उन्हीं के कर्मचारी हैं। सर, सबसे पहले आप अपने मशीन का नाम बताइएगा जो मशीन लगाए हुए थे। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ जी। मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है। जी जी। और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में, जी, जो गया जिले में है। हम लोग एक स्वीडिश रिसर्च काउंसिल का प्रोजेक्ट है जी, जो इंडोर बायोमास बर्निंग, जी, ठीक है, और इंडोर एयर पोल्यूशन, जी, दो तरीका की चीज़ है जिस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। और इंडोर एयर पोल्यूशन में भी स्पेसिफिकली हम लोग किचन से जो धुआं निकलता है, जी, ठीक है, जो भी धुआं निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जी, ठीक है, तो ये जो मशीन लगाया हुआ है जी, वो एक लो कॉस्ट सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कम लागत में बन, हाँ, कम लागत में जो बनता है और बहुत एक्यूरेट वैल्यू देता है। जी, ठीक है, इसका वैलिडिटी बहुत अच्छा है। जी, और ये इसका जो पार्ट्स है जो बहुत सारे मतलब दूसरे कंट्री से मिलाकर हम लोग असेंबल करते हैं, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जी, ठीक है, ये जो रिसर्च है इसका 4 स्टेज है। जी, पहला स्टेज है कि हम लोग जाकर किसी गांव में सर्वे करते हैं, हाउस होल्ड में जाकर। जी। ठीक है, आपका गृह संख्या 1 है, ठीक है, तो वहाँ जाके हम लोग सर्वे किए। उसमें एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं उसको। वो क्या होता है कि उससे एक मतलब हम लोग का अनुमान मिल जाता है कि आपका समाज में आपका स्टेटस क्या है, जी, फ्यूल के प्रति आपका स्टेटस क्या है। जी, डिफरेंट टाइप का जो स्टेटस है आपका सोशल में, वो हम लोग को सोशियो इकोनॉमिक से पता चल जाता है। जी, दूसरा स्टेज है कि जब हमको लगता है कि नहीं वो उस घर के लोग जो हैं ज़्यादा पीड़ित हैं, मतलब धुआं का एक्सपोजर वहाँ पे ज़्यादा है, जी, तब हम लोग वहाँ पे एक सेंसर लगाते हैं जो अभी बताया मैंने हाँ, आपको, जी, आप जी। देखे भी। ठीक है, वो क्या करता है उसमें 50 से 60 तरह की जो पॉल्यूटेंट है वो उसको मेजर करता है। जी, जनरली आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पे ही सीमित रह गए होंगे, जी, लेकिन साइंस बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरह के जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है उसको मेजर करता है। ठीक है, जी, फिर तीसरा स्टेज है एरोसोल सैंपलिंग करते हैं। कुछ ऐसा पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटा होते हैं, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल से भी छोटा होते हैं, उसको हम जांच करते हैं। जी, फिर उसके बाद हमारे साथ CMRI कोलकाता है, जी, उनका हमारे साथ टाइप है। जी, जो हम लोग रिपोर्ट देंगे उसके आधार पे 4 तरह का वो जांच करेंगे। जी, जांच करेंगे, फिनो जांच करेंगे, ऑक्सीमेट्री जांच करेंगे, ब्लड जांच करेंगे। ठीक है, इस तरह की जांच करेंगे। उसके बाद जब एक पायलट स्टडी पूरा होगा तो हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। मतलब जागरूक के लिए। हाँ, जागरूक के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। इसमें हम समाज के लोगों को जागृत करेंगे, ठीक है, कि कैसे खाना बनाना है। जी, ठीक है, जी, ये हमारा रिसर्च का पार्ट है, हम लोग यही काम कर रहे हैं। अब पहला बात तो यह है, लोगों को सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा घर क्यों सिलेक्शन हुआ, बिहार ही क्यों सिलेक्शन हुआ? नहीं सर, और बिहार की बात करते हैं। मतलब तमाम तरह की बात सुने होंगे कि मतलब अब महाराष्ट्र, यूपी और अदर जो विकसित राज्य है, अब उनको छोड़कर बिहार में इथेनॉल का कंपनी लग रहा है। एक तरफ आप पोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मतलब कहाँ क्या है। मतलब बिहार को ही मतलब इथेनॉल मिला इधर से, एक तरफ प्रदूषण चेक कर रहे हैं। और तो और भी राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी लगती है, वहाँ अभी इथेनॉल नहीं लगाया जाता, लेकिन बिहार में लगाया जाता है। देखिए, सबसे पहला इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा जो आंसर होगा ये होगा जी, कि हम लोग महिलाओं के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, उनका अवेयर हैं। जी, जी, हम उनके स्वास्थ्य को जांच ज़्यादा करना चाहते हैं। ठीक जी। है, उनके स्टेटस को जानना चाहते हैं। जो महिलाएं किचन में 5 से 6 घंटा तक समय बिताती है, जी, वो ओबियसली धुआं का एक्सपोजर वहाँ पे उनके सामने ज़्यादा है। जी, ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि रिसर्च का एक रूल होता है, जी, इसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी हम लोग प्रोसेस किए हैं, वो स्टेट का सिलेक्शन हो, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन हो, या ब्लॉक का सिलेक्शन हो, यहाँ तक इवन हाउस होल्ड का जो सिलेक्शन है, वो रैंडम प्रोसेस है। जी, अगर इस देश में मान ली 28 स्टेट है, जी, ठीक है, 28 है, तो हम लोग अगर बिहार को चुन लेंगे तो बोलेगा कि नहीं ये बिहार का था, बिहार का चुन लिया। जी,
अगर बंगाल का चुन लेंगे तो बोलेंगे नहीं बंगाल का चुनिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2800 देश को अकॉर्डिंगली सजा करके रैंडम प्रोसेस से मतलब कहीं ना कहीं आपकी कंपनी विश्वविद्यालय जो है वो आपके पूरे भारत में काम करते हैं। पूरे भारत में नहीं, रिसर्च जो होता है आपका बजट, आपका इफिशियंसी, आपका टाइम का टेन्योर देखकर होता है। ठीक है, अगर आपको 5 साल में पीएचडी करना है, 4 साल में पीएचडी करना है, तो आप उसके अनुसार ही अपना साइट का सिलेक्शन करते हो। ठीक है, अगर पूरा भारत में हम लोग करने चलेंगे तो हम लोग को ओबियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग सही टाइम पे सही डिग्री को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग एक नमूना बनाते हैं, सैंपल जिसको बोलते हैं। आप जब चावल बनाते हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि अब चावल हो गया, तो आप पूरा चावल को निकाल के नहीं छूते हो। नहीं 4-5 दाना छुए, पता चल जाता है कि चावल सीज गया। उसी तरीका से हम लोग इस प्रोजेक्ट में 3 स्टेट लिए हैं, 4 स्टेट लिए हैं। पहला हिमाचल प्रदेश लिए हैं, बंगाल लिए हैं, फिर बिहार लिए हैं, झारखंड लिए हैं। ये 4 स्टेट लिए रैंडम प्रोसेस से। आ गया 28 को में रैंडम जो फर्स्ट हुआ 4 उसको हम लोग ले लिए। उसी तरह से अगर एक स्टेट चुना गया तो उसमें जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट को अकॉर्डिंग सजा दिए। ठीक है, उसमें फिर रैंडम प्रोसेस किए, तो हमको 3 डिस्ट्रिक्ट लेना था। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट बिहार का ले लिया। मैंने पश्चिमी चंपारण में काम किया, गया में काम किया, ये मधेपुरा चल रहा है। ठीक है, मधेपुरा में भी मुझे पता नहीं कितना ब्लॉक है, वो जो भी साइट पे है उसको देखकर मैंने रैंडम प्रोसेस किया, तो उसमें से 2 ब्लॉक आया। एक ये है बिहारीगंज, एक सिंहेश्वर, वहाँ आया। अब बिहारीगंज ब्लॉक में मैंने 2 ग्राम पंचायत लिया, 3 ग्राम पंचायत लिया। ठीक है, गमैल है और एक शेखपुरा है। ठीक है, 2 ग्राम पंचायत लिया। ग्राम पंचायत में भी हम लोग 2 वार्ड लिए। ठीक है, 2 वार्ड लिए, जैसे यहाँ लिए 18 वार्ड है, इसमें 2 लिए। ठीक, इस तरह से रिसर्च का जो नेचर है, प्रोसेस है साइट सिलेक्शन का, फील्ड सिलेक्शन का। जी, तो मतलब आप लोग अभी तक में जो घूमे बिहार में, और आप बिहार से ही हैं, आप बताएं जिस प्रकार से बिहार में लगातार प्रदूषण की रेट बढ़ते जा रहा है, नई नई कंपनी आता है, आप लोग तो एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो किस तरह से बिहार में जो प्रदूषण को लगातार कम करने की लगातार कोशिश किया जाए आप लोगों के द्वारा, क्या लगता है? देखिए, हम लोग के पास से एज हम रिसर्च स्कॉलर हम अभी एक आइडिया दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस, घूम कर जो एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर कर सकते हैं। बस वही बताना। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। अभी जैसे हम आपके गांव में आए, जितने भी गांव में घूमे, ठीक है, चूल्हा सभी के पास है जी, 60 से 70% का चूल्हा है, नो डाउट। प्रधानमंत्री का जो चूल्हा वाला योजना है, उज्ज्वला योजना घर घर तक पहुंचा है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उसका प्राइस हाई है जी, 1000 प्लस रुपये लगता है, प्राइस हाई है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक चूल्हा सिलेंडर लेते हैं तो 1050 रुपया यही रेट चल रहा है इधर। ठीक है, मार्केट में एक उपला जो है, जो बनाया जाता है, उसका दाम जो है 4 रुपये पड़ता है जी। ठीक है, 4 रुपये पड़ता है। अगर 1000 रुपये खर्चा करेगा तो उसको 250 उपला हो जाएगा, और जनरली 2 से 3 उपला यूज करता है, लंबा वाला जो बनता है। मतलब उपला यहाँ खरीदा नहीं जाता आसानी से अपने गाँव नहीं, मैं बता रहा हूँ, जिसको अवेलेबल नहीं है, जिसके पास नहीं है, वो तो खरीदेगा ना। ठीक है, तो ओबियसली इन लोग को आसान पड़ता है। ठीक है, अलग बात है कि ये लोग चाहते हैं, उनके मन में इच्छा है कि हम इस सेफ कुकिंग करें, ठीक है, स्मोकलेस कुकिंग करें, लेकिन जो कभी कभी जो आर्थिक स्थितियां जो आ जाती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि क्या कहते हैं, जो प्राइस है उसमें एक बार विचार होना चाहिए। जी, उस पर विचार। देखिए, जहाँ की वह बिहार है, जहाँ की 52% व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, वहाँ लगातार तो कम से कम कोशिश तो करते हैं ना, उभर के आते हैं ना बिहार के सामने। कुछ युवा तो उभर के सामने आते हैं, मतलब बिहार के जो तमाम तरह की कठिनाई है, यही सब युवा को आगे आने से शायद कम हो सकता है। आज गरीबी रेखा के नीचे देखिएगा 52% है, जहाँ साक्षरता दर बिहार में मात्र 62% है, 61% है। तो कहीं ना कहीं सर, आप लोग कहीं ना कहीं गाँव में आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, आप लोगों को भी गाड़ी नहीं मिलती होगी। अभी हमारे गांव ऐसे है जहाँ गाड़ी नहीं जा पाती है, बिल्कुल गांव में आप लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत तरह की समस्या आती है। ठीक है, जैसे पहला हर एक दिन अलग अलग लोगों का सामना करना पड़ता है, उनका टेम्परामेंट का सामना करना पड़ता है, उनका विचार का सामना करना पड़ता है, उनका स्थिति देखना होता है।
बहुत तरह की समस्याएं आए तो जो रोज़ हम लोग को झेलना पड़ता है। मैं मधेपुरा में पहली बार आया हूँ, इससे पहले बार मैं कभी आया नहीं हूँ। यहाँ के लोग कैसे हैं सबको समझना पड़ता है। जलवायु को समझने में भी थोड़ा वक्त और लग जाता चूँकि है। मेरा थोड़ा सा रिसर्च हार्ड इसलिए है क्योंकि हमको जाके किचन में काम करना पड़ता है। किचन किसी भी घर का एक शुद्ध वातावरण होता है, ठीक है। वहाँ कोई भी जो जाते हैं महिला या पुरुष हाथ पैर धो कर जाते हैं और हमको वहाँ इंटर करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत तरह का जो समस्याएं हैं बहुत सबके घरे में आ जाते हैं, गाँव वाले सबके घर में आ जाते हैं। पहला बात, और इतना फ्रॉड चल रहा है इस समाज में कि कोई भी आ रहा है, कोई भी किसी तरह का सर्वे करके चला जा रहा है। हाँ। तो एक ऑथेंटिसिटी है, उसमें भी हम लोग को सवाल खड़ा होता है, तो उससे गुजरना पड़ता है। बहुत तरह की समस्या है, लेकिन ये भी तो रिसर्च का पार्ट ही है। हाँ, तो सर आपने अपना नाम क्या बताए थे? मेरा नाम जयप्रकाश कुमार हुआ। अच्छा, तो आप देखिएगा, आप क्या सोचते हैं जयप्रकाश जी के लिए, जो कि बिहार में कम से कम छोटी छोटी कोशिश तो कर रहे हैं और सबको लगता है कि मतलब क्या करने आए हैं नहीं करने आए। अगर आपके भी इलाका में जाए तो ज़रूर इनका हेल्प कीजिए, क्योंकि आपके लिए आया है, आपके बच्चे के लिए, आपके भविष्य के लिए। भविष्य में किसी तरह की बीमारी से ना ग्रसित हो जाए, उसको रोकने के लिए अगर पहले कोशिश कर लिया जाए तो कहीं बेहतर होगा। तो आप देख रहे थे VN News 24, मेरा नाम था विकास। जय हिंद।